हेलो, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मैं। तो आज ये जो सीरीज है, ये छोटी सी सीरीज है, छोटी छोटी वीडियोस की सीरीज होगी जिसमें कि हम लोग, इसको मैंने कहा है रैंडम थॉट्स की। कई बार हमारे पास कुछ ऐसे विचार आ जाते हैं यक बयक कहाँ से, और वो विचार सवालों के रूप में आते हैं, लेकिन सवाल बड़े अच्छे होते हैं, बहुत ही क्रिटिकल सवाल होते हैं। तो हम इनको रैंडम थॉट्स कह रहे हैं। जैसे एक सवाल है हमारे पास कि हमने पढ़ा है कि अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज में इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ मानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन को हम बाहर की तरफ मानते हैं। और साथ ही साथ अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो आप जो इलेक्ट्रिक लाइन बना रहे हो, फोर्स लाइन जो है, इनमें ये डायरेक्शन अंदर की तरफ होती है। तो अब सवाल ये है कि ऐसा ही क्यों होता है ना? ये ऐसे क्यों होता है? पॉजिटिव के लिए हम बाहर की तरफ और नेगेटिव के लिए अंदर की तरफ लाइनों को हम क्यों मानते हैं? जनरली इसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो डाइवर्ज हो रही है, और इसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो कन्वर्ज हो रही है। सिंक की तरह से नेगेटिव चार्ज बिहेव कर रहा है, सोर्स की तरह से आपका पॉजिटिव चार्ज बिहेव कर रहा है। तो एक्चुअल में ये जो अजम्पशन, इसको हम लोग कहते हैं अजम्पशन है, कैसा माना जाता है। बेसिकली ये अजम्पशन एक और अजम्पशन पे बेस्ड है, और वो जो अजम्पशन है वो है अजम्पशन ऑफ टेस्ट चार्ज। ये आप लोग ये कूलम लॉ में भी इसका जिक्र होता है कि टेस्ट चार्ज। तो देखो, जरा समझने का प्रयास करो। होता ये है कि हम किसी चार्ज, मान लो एक सोर्स चार्ज है, सपोज आपके पास एक सोर्स चार्ज है कैपिटल क्यू, और इस चार्ज के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड मानी जाती है, और हम कहते हैं इस चार्ज से कुछ भी दूरी पर अगर कोई पॉइंट पी है, यहाँ पर आप कोई दूसरा चार्ज लेके आओगे तो ये जो नया चार्ज आ रहा है ये पहले से रखे हुए चार्ज की वजह से एक फोर्स महसूस करेगा। अब वो फोर्स इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप जो चार्ज लाए हो ये प्लस है या माइनस है। अगर ये प्लस क्यू है, आपका लाया हुआ चार्ज भी प्लस है, तो दोनों रिपल करेंगे। रिपल करने का मतलब है कि इस लाए हुए चार्ज के ऊपर इस तरह से रिपल वाला फोर्स बाहर की तरफ, इसको दूर करने के लिए वो प्रयास करेगा। लेकिन अगर आपका ये लाया हुआ चार्ज माइनस है तो इसके ऊपर इस तरह का एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा। ये अट्रैक्टिव है, ये रिपल्सिव है। तो ये जो हम चार्ज लेकर के आते हैं, इस चार्ज को हम नाम देते हैं टेस्ट चार्ज। अच्छा, इसको टेस्ट चार्ज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका काम सिर्फ टेस्ट करना है कि जो सोर्स चार्ज आपने माना है उसकी वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई फोर्स कितना लग रहा है। तो हम ये मानते हैं कि ये टेस्ट चार्ज बहुत छोटे मैग्नीट्यूड का है। आप कहोगे सर तो छोटा मैग्नीट्यूड तो चार्ज का 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। हमने कहा हाँ बिल्कुल होता है, बट थ्योरेटिकली हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये लीस्ट पॉसिबल यूनिट वैल्यू का है। एक हाइपोथेटिकल चार्ज है हमारा टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज का मतलब नहीं है कि हम एक पॉजिट्रॉन लेके जा रहे हैं। हम टेस्ट चार्ज का मतलब नहीं है कि वहां इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हैं। टेस्ट चार्ज का मतलब है हमने एक हाइपोथेटिकल पॉजिटिव चार्ज माना है जिसका मैग्नीट्यूड इतना कम माना गया है कि वो खुद की अपनी कोई सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता है। अदरवाइज ये लाया जाएगा तो ये अपनी जगह से हट जाएगा, क्योंकि अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड काफी स्ट्रांग हुई तो इसको अपनी जगह से रिप्लेस कर देगी। तो ये एक महत्वहीन, अस्तित्वहीन किस्म का चार्ज है हमारे पास। और अब सवाल ये है कि आप टेस्ट चार्ज की समझिए, हाँ ठीक, इसको पता करने के लिए जासूस की तरह से जाएगा, लेकिन इसका नेचर क्या होगा? क्योंकि चार्ज है तो हमें कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा कि हम इसको प्लस कहें या माइनस कहें। तो एक बेसिक एजम्पशन था कि जो टेस्ट चार्ज है वो हमेशा पॉजिटिव माना जाना चाहिए। पॉजिटिव माने जाने के पीछे कुछ मैथमेटिकल रीजन ये थे कि अगर आप पॉजिटिव साइन मार के चल रहे हो तो आपको नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव साइन के साथ हम कंफर्टेबल होते हैं। नेगेटिव साइन के लिए साथ में एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। अब आपको अगर मानना ही है तो भाई आप पॉजिटिव मानो, क्यों अपनी तरफ से अपनी हालात बिगाड़ने के लिए आप इसको माइनस कर रहे हो? ठीक है, आगे सोर्स चार्ज कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस, वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन कम से कम जिस चार्ज को आप भेज रहे हो ढूंढने के लिए, टेस्ट चार्ज, उसको तो आप पॉजिटिव कर सकते। तो इस लॉजिक के साथ टेस्ट चार्ज हमारा
पॉजिटिव हो गया। अब इसी टेस्ट चार्ज के रेफरेंस से हम बाकी चार्जेस के बारे में देखते हैं। तो अगर आपके पास कोई प्लस चार्ज है ऑलरेडी एज अ सोर्स चार्ज, उसके पास किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेस्ट चार्ज रखोगे तो यहाँ रखोगे तो इसके ऊपर इधर बल लगेगा, यहाँ लाके रखोगे तो इसके ऊपर इधर बल लगेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए फैराडे ने कहा कि चलो आप ऐसे मान लो कि जो प्लस चार्ज है उससे जो हम इलेक्ट्रिक लाइन बनाएंगे वो इस तरह से डाइवर्ज आउट होती हुई मानी जाएंगी, डाइवर्ज आउट होती हुई मानी जाएंगी। तो आप देख रहे हो ये डायरेक्शन है आउटवर्ड, इसमें किसने अपना रोल प्ले किया है टेस्ट चार्ज के पॉजिटिव बिहेवियर के होने में। और अगर आपका ये चार्ज माइनस है तो जैसे ही आप यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखोगे तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस है इनका जो एरो है ये सब अपनी डायरेक्शन को पलट देंगे, बिकॉज देन वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे और इस तरह से अट्रैक्शन इनवर्ड डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स लाइन को आपको बनाना होगा। इस तरह से आपने एक चीज क्या सीखी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइंस को हम बनाते हैं, बेसिकली इस आउटवर्ड और इनवर्ड के कॉन्सेप्ट के पीछे एक और अजम्पशन है हमारा जो काम करता है और वो है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का होना। सो ये था आज के लिए रैंडम थॉट। अगले एपिसोड में, अगले पार्ट में हम फिर मिलेंगे, फिर किसी रैंडम थॉट के साथ जो शायद हिडन रह गया है हमारे मेन कोर्स के साथ। तो फिर मिलते हैं आपके साथ और फिर कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे। चलिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, नमस्कार।